हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मेरी जर्नी का डे 36 है। अभी हम लास्ट बार मिले थे तो मेरे ख्याल से उस दिन डे 29 था। मैंने आपसे कहा कि जब आप किसी भी मंजिल की तरफ जाते हैं तो आपको रास्ते में बहुत सारी रुकावटें और कठिनाइयाँ दिखाई देती हैं। मंजिल पे पहुँचना इतना आसान होता तो हर इंसान उस मंजिल पे पहुँच जाता और हर आदमी सक्सेस हो जाता है। इस सक्सेस की जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। उसमें कांटों भरी राहें होती हैं, मुसीबतों के पहाड़ होते हैं जिनको पार पाना होता है। मैंने दोस्तों आपको पहले भी बताया कि मैंने अगर अपने मन में कोई चीज़ ठानी है, मैं पहले शायद कोई चीज़ सोचता था तो मैं यू टर्न करता, लेकिन इस बार मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है और मैं आप लोगों से बात करता हूँ ना तो मेरा मनोबल और ऊंचा बढ़ जाता है। अभी मैं डे 29 पे आपसे बात की थी, उसके बाद मैं अपने बिजनेस में लगा रहा। बहुत सारी मैंने आपको लास्ट टाइम भी आपसे मेरी जब बात हो रही थी तो मैंने कहा था बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, अभी भी बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं। कई बार मेरा दिल टूटता है, लेकिन मैं अपनी हिम्मत और अपनी सारी कोशिशें फिर इकट्ठी करता हूँ और फिर अपने मंजिल की तरफ बढ़ जाता हूँ। आज डे 36 है। इसमें मतलब कैसे एक महीना बीत गया है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, और इस समय भी ऐसा लग रहा है कि मेरी मंजिल एक आसमान है और मैं ज़मीन पर लेटा हुआ, इतना गैप है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं दोस्तों, कोशिश करना मेरा काम है। बाकी तो सब ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड पूरा करेगा जो होना है। अपनी तरफ से मैं 1% भी ये नहीं नाकामयाब कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कि मैं अपना दिल टूटता है लेकिन मैं फिर अपनी सारी हिम्मत और शक्ति को इकट्ठा करता हूँ और फिर अपनी मंजिल की तरफ चल जाता हूँ। तो दोस्तों, इस 5-6 दिनों में मैंने एक और चीज़ सीखी। शायद मैं अपनी ज़िंदगी में जो पहले एक बार फेल हुआ हूँ मैं अपने बिजनेस के अंदर, उस वो समय भी शायद ये प्रॉब्लम मेरे पास रही, लेकिन इस बार वो चीज़ मुझे मिल गई है। तो मुझे एक और नई चीज़ मिली इस मंजिल में चलने में। मैंने आपको दोस्तों बताया हुआ है कई बार अपने वीडियो में कि मैं अकेले रहता हूँ, तो मैं बुक्स पढ़ता हूँ, ऑडियो बुक्स पढ़ता हूँ, इंटरनेट पे किताबें ढूंढता हूँ, उनको पढ़ता हूँ। अभी पीछे मैंने एक बुक पढ़ी, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, मतलब वो रश्मि बंसल जी की बुक है, आप उसे पढ़िए दोस्तों। उसमें बहुत सारे लोगों के, सक्सेसमैन लोगों की कहानियाँ हैं जिनको लोगों ने नकारा साबित कर दिया था, लोग उन पे हंसते थे। आप पढ़ेंगे ना, वो सब इंजीनियर कॉलेज से उन्होंने इंजीनियरिंग की है, लेकिन कोई भी इंजीनियर नहीं बना, सबने बिजनेस किया और वो अपने बिजनेस में इतने सक्सेस हुए कि आप ताज्जुब करेंगे। बुक का नाम है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, स्टे फुलिश, मतलब सॉरी स्टे हंग्री स्टे फुलिश बाय रश्मि बंसल। तो दोस्तों, मैंने एक और चीज़ सीखी इस दरमियान, और वो सबसे बड़ी चीज़ शायद इस दुनिया में है जो कि हम लोग उसे यूज़ ही नहीं करते, और वो चीज़ है धैर्य, सब्र, पेशेंस। इस भीड़ भरी दुनिया में हमें 2 मिनट में मैगी खाने की आदत पड़ गई है कि इंस्टेंट भूख लगी और इंस्टेंट मैगी ले ली और हमारा पेट भर गया। लेकिन वो मैगी हमें कितना नुकसानदायक करती है हमने कभी नहीं सोचा। इसी तरह ये ज़िंदगी है दोस्तों। हम हर चीज़ की इच्छा करते हैं और हम चाहते हैं हमें तुरंत मिल जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब जब आप इन पेशेंस होंगे, अपना धैर्य खोएंगे, तो आप अपना नुकसान करेंगे। सपोज कीजिए आप कोई काम करना चाहते हैं और किसी चीज़ की चाहते हैं, आप पूरे दिन उस काम को कर रहे हैं और वो चीज़ आपको नहीं मिल रही, तो आप चिड़चिड़े होते चले जाएंगे। वो इन पेशेंस की निशानी होती है, वो धैर्य खो देने की निशानी होती है, और आप गुस्सा करने लग जाते हैं। आपके सामने कोई भी शख्स आता, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, आप उस पर गुस्सा होना चालू हो जाते हैं। ये इनपेशेंस है, हमें धैर्य बनाए रखना है। अगर थॉमस एडिसन ने धैर्य नहीं बनाया होता तो आज हम उजाले में नहीं बैठे होते। तो कोई भी महान साइंटिस्ट या महान सक्सेसफुल इंसान है, आप उससे पूछना उसने कितना धैर्य बनाया। किसी भी चीज़ का फल हमें इमीडिएट नहीं बन जाता है। एक पेड़ पे 100 घड़े पानी आप डाल दो तो क्या वो एक ही दिन में बड़ा हो जाएगा और फल दे देगा? उसका एक टाइम है, उसका एक प्रोसेस है, वो उतना ही टाइम लगाएगा। इसी तरह ज़िंदगी में आप हर चीज़ को एकदम तुरंत पाना चाहते हैं और शॉर्टकट्स अपनाते हैं, वो इन पेशेंस की निशानी है जो कि हमें बहुत पीछे ले जाता है। दोस्तों, धैर्य बहुत बड़ा वेपन है, शस्त्र है आपकी सक्सेस के लिए। इन पेशेंस नहीं होना है, लेकिन ये ज़िंदगी की डगर है और हम ह्यूमन बींग्स हैं। अगर खार है तो एक इंसानी, तो हम लोग इन पेशेंस होते हैं, हम चिड़चिड़े होते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम पहले से ही सोच लेते हैं, हम अपने क्वेश्चंस खुद बनाते हैं और खुद ही उनके आंसर्स ले लेते हैं, और हम इन पेशेंस हो जाते हैं। दिल धड़कने लगता है, धक धक करने लगा, दिल धड़कता है,
बहुत ज़्यादा सोचता है और हम बहुत दूर चले जाते हैं अपने मंजिल से, अपनी जो हमने गोल बनाया हुआ होता है जिसे हम अचीव भी करना चाहते हैं उससे बहुत दूर चले जाते हैं उस समय। आप सोच के देखना दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हो और कमेंट करना उस चीज़ के ऊपर कि क्या ऐसा होता है, आप जैसे ही इम्पेशेंस होते हैं अपने गोल से अलग हो जाते हैं, अपनी मंजिल से अलग हो जाते हैं, दूर होते चले जाते हैं। दोस्तों धैर्य रखना ही आपको सफलता की निशानी है। बहुत मुश्किल काम है लेकिन धीरे धीरे कोशिश करने से हम धैर्य को अपना सकते हैं। दोस्तों मैंने उस धैर्य को अपनाया है, मैं डिसबैलेंस नहीं हो रहा हूँ। कोई भी चीज़ इस दुनिया में आसानी से नहीं मिलती है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। हर चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है और उस कोशिश में आपको धैर्य भी बनाए रखना है। अगर आप धैर्य नहीं बना पाएंगे तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, इम्पेशेंस हो जाएंगे, अपनी मंजिल से दूर हो जाएंगे, अपने मतलब जो रास्ता है, जो आपका वे ऑफ जर्नी है उससे डिसबैलेंस हो जाएंगे। जैसे कि आदमी मोटरसाइकिल चला रहा था और डिसबैलेंस होता है, गिर जाता है, इसी तरह का लाइफ की जर्नी है। आप डिसबैलेंस हुए तो आप अपनी उस मंजिल से भटक जाएंगे। तो दोस्तों धैर्य को बनाए रखना है और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है। तो दोस्तों मेरे को लगा कि ये बात मेरे को आपसे शेयर करनी चाहिए कि इस जर्नी में मुझे एक और चीज़ मिली। मैं इस जर्नी में जो भी चीज़ें मुझे मिल रही हैं मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और आप लोगों से मैं जब बात करता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मेरे को बहुत मोटिवेशन होता है। आज मैं फिर ऊर्जा से भर गया हूँ और धीरे धीरे मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरी एक डेडलाइन है, मैंने आपको हर बार बताता हूँ और मैं हर वीडियो में शेयर करूँगा, वो है 18 मई 2026। मैंने अपने आप को एक डेडलाइन दी है, उस समय तक मैं अपनी हर चीज़ को मैंने रोक दिया है और सिर्फ मेरी मंजिल ही मेरी वो है और मैं सिर्फ उस रास्ते पे चल रहा हूँ। मैंने अपने शौक़ों को रोके, मैंने ये सोच लिया है कि उस समय तक मैं अपनी नज़रों को इधर उधर नहीं करूँगा कि मुझे ये लेना वो लेना, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ मेरी मंजिल की तरफ निगाहें हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों के साथ से मैं अपनी मंजिल पे अपने टाइम पीरियड पे पहुँच पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरा साथ देते रहना, इस धैर्य को बनाए रखना।